नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। दशहरा पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसकी तैयारी बहुत पहले से की जाती है। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि वैसे तो सभी दिन न्यूज हम लोग दिखाते रहते हैं, लेकिन कुछ इस पर्व पे भी हम चर्चा करें। मेरे साथ डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी हैं और इनसे चर्चा करेंगे। सर, दशहरा पे हम आज चर्चा करेंगे। सर, दशहरा की तैयारी काफी धूमधाम से लोग पहले से करते हैं, लेकिन क्या जो पहले आज से पहले जो स्वरूप दशहरा का था, जिस तरीके से जो माहौल रहता था, क्या वो उसी है कि कुछ चेंजिंग है, उसमें बदलाव कुछ होना चाहिए? देखिए लगातार इस कोई भी पूजा पाठ है उसमें बदलाव आते ही जा रहा है। पहले हम लोग इतना डिजिटाइजेशन में नहीं थे, लेकिन अब डिजिटलाइजेशन होते जा रहा है। डिजिटलाइजेशन के साथ साथ जो सजावट की चीजें हैं उसमें भी बदलाव होते जा रहा है। मूर्ति का जो प्रक्रिया थी बनाने की उसमें भी बदलाव होते जा रहा है। उसी तरह से पूजा पद्धति में भी थोड़ी थोड़ी बदलाव होते जा रही है। लाउड स्पीकरों का आजकल जोड़ है। और पहले लोग अपने गायन वादन से लोगों को प्रभावित करते थे। आजकल लाउड स्पीकर से लोगों को प्रभावित किया जाता है। इस तरह से पूजा पद्धति में निश्चित रूप से बदलाव हुआ है। पहले का लेकिन ज्यादा अच्छा था कि आज का? मतलब हाँ, ये पॉजिटिव और प्रश्न निगेटिव दोनों पक्ष पे। ये प्रश्न तो आपका निश्चित रूप से जायज है कि पहले का अच्छा था कि आज का अच्छा था। पहले का लोग हम लोग समरसता, सामंजस्यता और एक रूपता दिखते थे। अभी थोड़ा क्या होता है कि उसमें ए, ए, एक जैसा तो सब लोग दिख रहे हैं, वो उत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन सब लोग भिन्न भिन्न तरीके से मना रहे हैं। तो जैसे पहले पहले के जमाने में नौटंकी हुआ करता था, नाटक हुआ करता था, जिसमें समसामयिक बातों को रखा जाता था। समसामयिक बातों को रखने के साथ साथ कुछ ऐसे पात्र को प्रस्तुत किया जाता था जिससे कि जागृति आए, समाज में जागृति आए। आजकल वो प्रथा जो है धीरे धीरे कम हो गया है, क्योंकि मोबाइल का युग आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स युग आ गया है, डिजिटलाइजेशन का युग आ गया है, सोशल मीडिया का युग कह सकते हैं। तो थोड़े लोग कटे कटे दिखते हैं, पहले कटे रामलीला कटे दिखते वगैरह होता हैं। था तो बच्चों में एक बौद्धिक विकास होता था। नई नई उस कहानी के बारे में लोग जानते थे, हाँ, तो पढ़ने में भी सहूलियत होती थी होती थी। बहुत ज्यादा। बौद्धिक विकास होता था, उसका मानसिक विकास भी होता था। और बच्चे दुरात्मा उस और आध्यात्म पात्र को आत्मा बनना भी चाहते बनना थे चाहते कि थे। राम बने, लक्ष्मण बने। अच्छे पात्र जो होते थे उसका कितना लोगों को तो उसी नाटक से देख कर करके अपने बच्चों का नाम रख लेते थे। राम नाम रखते थे कि मैं अपने बच्चे को इसमें ये पात्र था, ये रखेंगे, ये वाला पात्र का नाम नहीं रखेंगे। इस तरह से नाम पात्र का नाम रख कर करके देख करके रखते थे, लेकिन उस सब में कमी आई। लेकिन आजकल चूंकि जिस तरह का युग चल रहा है उसी तरह से सबको चलना है, इसीलिए दुर्गा पूजा की पद्धति में भी थोड़ी बदलाव आई है। अच्छा, एक सर, एक शोर शराबा जो है, भीड़ भाड़ ज्यादा मैक्सिमम बढ़ गया है, शोर शराबा बढ़ गया है। तो आप एज ए चिकित्सक कितना ये दुष्प्रभाव है आम लोगों पे, आम लोगों के जनजीवन? देखिए, उत्सव मनाने के कई तरीके हैं, जिसमें से एक ये भी है कि हम जो अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। तो निश्चित रूप से विस्तारित यंत्र को आपको उपयोग करना पड़ेगा। आजकल विस्तारित ध्वनि विस्तारक यंत्र इतने बड़े बड़े आ गए हैं कि निश्चित रूप से बहुत दूर तक उसका आवाज आ जाता है। एक तो उसका ये बात हुई कि बहुत दूर तक आपका कवरेज हो गया, लेकिन दूसरी बातें वो होती है कि कभी कभी उसके कान पर बुरा प्रभाव पड़ते हैं, बच्चे के कान पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ते हैं। तो बच्चों को उससे, जो नवजात बच्चे हैं उसको थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, उस इस तरह से दूर उसको, क्योंकि उसके चदरा एक बार कान का चदरा फट जाता है, बहुत बहुत बारीक रहता है, कान का चदरा फट जाता है, तो फिर उसको बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, बहुत लंबी चिकित्सा से गुजरना। तो इस तरह से जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है, जो बहुत ही, जिसका डेसिबल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके जगह से थोड़े से बच्चे को बचा कर करके रखना चाहिए। हार्ट पेशेंट वगैरह को? हाँ, उसको भी थोड़ा बचना चाहिए। और भीड़ भाड़ में देखिए इफोकेशन होता है, और तो उससे धूल धुलकण बहुत उड़ते हैं, तो उससे इफोकेशन होता है, एओपीडी हो जाता है, एक्यूट ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का परेशानी रहती है जिसको, उसको और परेशानियां बढ़ सकती है। तो उसको भीड़ भाड़ से बचना चाहिए थोड़ा।
अच्छा, क्या लगता है जो पद्धति है, पूजा की पद्धति है, लोग कर्मकांड पे ज़्यादा नहीं लोग जाते हैं और ज़्यादा आडंबर की तरफ जाते हैं, ऐसा नहीं लगता है क्या? देखिए, हमेशा सभी युगों में सब सब तरह के लोग रहे हैं। कर्मकांड वाले कर्मकांड में विश्वास करते हैं, जो आडंबर वाले हैं वो आडंबर में विश्वास करते हैं। जिनको सज्जा सजावट ही दुर्गा पूजा लगता है तो वो उसी में लगे हुए हैं। जिनको लगता है कि नहीं आराधना करना दुर्गा पूजा है तो आराधना में लगे हुए रहते हैं। सब तरह के लोग हैं, अभी भी हैं, तो इस पर हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करना उचित लगेगा। इसका जिनको कुछ राजनीतिक फायदा भी लोग उठाते हैं। हाँ, वो सब तो हमेशा होते रहा है, हमेशा होते रहा है, हमेशा होते रहेगा। राजनीतिक फायदा कुछ लोग बैनर पोस्टर लगा कर करके अपने को प्रस्तुत करते हैं, कुछ लोग पूजा पाठ में रह करके प्रस्तुत करते हैं। तो सब तरह के लोग हैं, सब तरह की बातें होते रहती है। इसमें इस पर टीका टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं है इस चलिए समय। ठीक है, तो एक अब विजयादशमी और दशहरा पर्व पर क्या आप मैसेज देना चाहते हैं, एक शुभकामना आम बिहार के लोगों को? देखिए, विजयदशमी जो है यह विजय उत्सव है। इसमें नई बातें, नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ अपने विजय की गाथा को गानी चाहिए, दुर्गा पूजा मनाना चाहिए और हिंसा पर अहिंसा का विजय है। उस जय विजय जो उस समय लड़े थे उसमें विजय हुए थे, तो माँ दुर्गा विजय हुई थी। सभी शक्तियों का समन्वय कर करके मानसिक, आर्थिक और सामाजिक ये दैहिक, दैविक सब शक्तियों को एक जगह कर करके एकत्रित कर करके किसी विषय पर चर्चा करना, काम करना, यही विजय है। तो मैं उन सभी तमाम बिहार वासियों से कहूँगा कि अपनी ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा की ओर ले जाइएगा, सकारात्मक रहिएगा, सबल रहिएगा, संगठित रहिएगा, तो यही दुर्गा पूजा का सबसे बड़ा वो करने का मतलब कि सबसे बड़ा यही उसका अर्थ है। तो दुर्गा पूजा आप मनाइए, लेकिन थोड़ा-सा ध्यान रखिए कि किसी को परेशानी ना हो और अगर हो सके तो कर्कश ध्वनि से लोगों को निजात दिलाइए, थोड़ा-सा कम आवाज़ दीजिए कि ना तो बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़े और ना ही जो हृदय रोग से जुड़े हुए जो मरीज़ हैं, उन पर प्रभाव पड़े और हँसी-खुशी के साथ मनाइए। ये चर्चा आपको कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।